रात के बीच एक लड़की वेनिया अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक से जाग जाती है। उसमें दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं होती। वह चुपचाप रसोई में जाती है, एक कटोरी पानी लाती है और उसके ऊपर एक चॉपस्टिक रख देती है। हैरानी की बात ये होती है कि चॉपस्टिक पानी के बीचों बीच सीधी खड़ी हो जाती है। वेनिया बिल्कुल सन्न रह जाती है क्योंकि किसी ने उसे पहले बताया था कि अगर चॉपस्टिक खड़ी हो जाए तो इसका मतलब होता है खून का संकेत। कुछ घंटे पहले वेनिया बस से घर जाने वाली होती है। बस स्टॉप पर उसकी मुलाकात जेलियाओ से होती है, जो उसका सीनियर और उसका क्रश यानी उसका मेल गॉड होता है। जेलियाओ उससे पूछता है कि कैंगशान रोड का रास्ता कौन सा है। वेनिया पूरे उत्साह के साथ उसे रास्ता समझा देती है और फिर बस पकड़कर घर के लिए निकल जाती है। जैसे ही वेनिया बस में बैठती है, ड्राइवर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आजकल के बच्चे बड़े अजीब होते हैं, इतनी छोटी उम्र में मर जाते हैं और फिर भी मुर्दों से बातें करते हैं। ये सुनकर वेनिया सन्न रह जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहता है, उसका प्यारा सीनियर कैसे मरा हुआ हो सकता है। ड्राइवर पूरी गंभीरता से वेनिया को बताता है कि जिससे वह बात करके आई है वह पहले ही मर चुका है। वेनिया एक शब्द पर भी भरोसा नहीं करती। वह इस अजीब खामोशी से बचने के लिए हेडफोन लगाने की सोचती है। तभी ड्राइवर उससे पूछता है कि जब जेलियाओ ने रास्ता पूछा था तो वह किस जगह जा रहा था। यह सुनते ही वेनिया का शरीर कांप जाता है। उसे याद आता है कि उस रात जेलियाओ इन्फर्मरी जाने की बात कर रहा था, जो बिल्कुल अजीब था। फिर उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और जेलियाओ भीगे कपड़ों और बालों के साथ आया था, लेकिन उसके कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं थे। डर के मारे वेनिया ड्राइवर से पूछ बैठती है कि अगर कोई जिंदा इंसान मुर्दों से बात करे तो क्या होता है। ड्राइवर कहता है कि अगर कोई भूत से बात करे तो भूत उसे अपना निशाना बना लेता है। अभी तो वेनिया उसकी बस में सुरक्षित है, लेकिन रात को वह भूत उसे ढूंढने आएगा। इसलिए अगर रात के बीच दरवाजे पर दस्तक हो तो कभी दरवाजा नहीं खोलना, वरना जान भी जा सकती है। ये सब सुनकर वेनिया बहुत डर जाती है और ड्राइवर से पूछती है कि क्या इसका कोई हल है। ड्राइवर उसे एक तावीज बेचता है और कहता है कि